सन 2005 के एक प्लेन क्रैश ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक मुसाफिर प्लेन 121 मुसाफिर लेकर साइप्रस से ग्रीस जा रही होती है कि अचानक जहाज का इंजन फेल हो जाता है और जहाज 121 मुसाफिरों के साथ नीचे गिरकर तबाह हो जाती है। उस हादसे में पायलट और क्रू मेंबर समेत सारे पैसेंजर मारे जाते हैं। असल हैरानगी तब होती है जब डॉक्टर्स और पूरी एयरलाइन टीम सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उस जहाज में कि पायलट समेत सभी मुसाफिर जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही मर गए। लोगों ने इस जहाज को भूतिया जहाज बोलना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस जहाज पर एलियंस ने हमला किया होगा। पर असल सच्चाई एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन टीम को उस हादसे के 4 महीने बाद पता चल गई। ये कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 2005 को, जब हीलियस की फ्लाइट 522 सुबह 9 बजे के टाइम 121 मुसाफिर लेकर ग्रीस जाने के लिए एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। जहाज उड़ने के 20 मिनट तक सब कुछ सही चल रहा था। सभी पैसेंजर भी अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और जहाज भी 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक जहाज के पायलट कॉकपिट में रेड लाइट जलना शुरू हो गई और पूरा कॉकपिट अलार्म की आवाज से गूंज उठा। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जहाज को चेक करने पर उनको पता चला कि जहाज के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और अब बस जहाज एक इंजन पर उड़ रहा था। पायलट फौरन एटीसी कंट्रोल टावर को भी इसके बारे में बताते हैं और साथ साथ जहाज को संभालने की भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दोनों पायलट एटीसी ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं कि अचानक सिग्नल इशू की वजह से उनकी बात कट जाती है। जब एटीसी कंट्रोल रूम से दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो सिग्नल इशू की वजह से एटीसी की बात उनसे नहीं हो पाती है। 1 घंटे तक एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम ने कोशिश की कि किसी भी तरह से उनसे एक बात हो पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब 121 मुसाफिरों की जिंदगी का सवाल था, तो फौरन एटीसी 2 फाइटर जेट्स उस जहाज के पीछे भेजती है ताकि पता किया जा सके। 30 मिनट ढूंढने के बाद आखिरकार फाइटर जेट्स उस जहाज तक पहुंच पाते हैं। जहाज के पास जाकर उन्होंने देखा तो उनकी होश उड़ गई। उन्होंने देखा कि उस जहाज में जितने भी मुसाफिर थे उनकी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है और उन सबके सर के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं। फाइटर जेट्स पायलट हैरान थे कि इन सबको आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने अपने जेट्स थोड़े आगे किए ताकि पायलट कॉकपिट में जाकर देखें और पता करें कि आखिर हुआ क्या है उन सबके साथ। जब उन्होंने जेट आगे मूव किए और पायलट कॉकपिट में देखा तो दोनों पायलट भी बेहोश थे और उनकी गर्दन भी आगे की तरफ झुकी हुई थी। फाइटर जेट पायलट्स हैरान थे, अगर उस जहाज के दोनों पायलट बेहोश हैं तो इतने टाइम से जहाज कौन उड़ा रहा था, क्योंकि इस बीच 1.5 घंटा गुजर चुका था। वो ये सब सोच रहे थे कि उनको पायलट कॉकपिट में एक बंदा चलते हुए दिखता है। वो उस बंदे की तरफ इशारा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इशारों में उससे पता किया जाए इस पूरे मामले का। फाइटर जेट्स पायलट ने कई मिनट तक हाथ हिलाने के बाद भी उस बंदे ने इनकी तरफ देखा तक नहीं। इतने में जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज का रुख नीचे की तरफ हो जाता है और फाइटर जेट्स पायलट्स के सामने जहाज 121 मुसाफिरों के साथ नीचे गिरकर तबाह हो गया। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया था। असल झटका तो सबको तब लगा जब फाइटर जेट्स पायलट ने सबको बताया कि जहाज में मौजूद सभी लोग जहाज गिरने से पहले ही बेहोश थे। एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन टीम, पुलिस और मीडिया हैरान थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा उस जहाज में कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जहाज में मौजूद सभी मुसाफिर बेहोश हो गए। यहाँ तक कि पायलट्स भी होश में नहीं थे। उस हादसे में जितने भी लोग मारे गए थे, डॉक्टर्स ने उन सब की डेड बॉडीज को चेक किया ताकि उनकी बेहोशी की असल वजह पता की जा सके। 2 दिन बाद 28 डॉक्टर्स की टीम ने एक रिपोर्ट सबके सामने पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह सब बेहोश नहीं थे बल्कि जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही मर गए थे। यानी फाइटर जेट्स जिस टाइम वहां पहुंची थी वो सब उस टाइम मर चुके थे। कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही इस केस की और हर तरह की कोशिश की गई उन सब के मौत की असल वजह पता लगाने की, पर कई महीनों इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका इस जहाज के बारे में। लोगों ने इस जहाज को भूतिया जहाज बोलना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस जहाज पर एलियंस ने हमला किया होगा। आखिरकार 4 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन सब के मौत की असल वजह बता दी कि कैसे उन सब की मौत जहाज गिरने से पहले ही हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि उन सब की मौत जहाज में दम घुटने की वजह से हुई थी। हर जहाज में एक बटन होता है जो जहाज में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है ताकि हवा जहाज के अंदर सर्कुलेट करती रहे। इस बटन में 2 मोड होते हैं, ऑटो मोड और मैनुअल मोड। ऑटो मोड में ये होता है अगर जहाज में ताज़ा हवा का लेवल कम हो तो जहाज का सिस्टम खुद उसको डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिक इसको पूरा करता है। और मैनुअल मोड में ये होता है कि जहाज के पायलट्स को खुद ही इस चीज का ध्यान रखना होता है। मतलब अगर जहाज में ऑक्सीजन लेवल कम हो तो जहाज का सिस्टम ऑटोमेटिक इसको पूरा नहीं करता है। इस फ्लाइट के उड़ान भरने से 1 दिन पहले जब ये फ्लाइट 522 अपने रूटीन सर्विस के लिए गया था तो किसी वर्कर ने इस ऑक्सीजन मेंटेन करने वाले बटन को मैनुअल मोड पे कर दिया था,
जब 14 अगस्त की सुबह जहाज ने उड़ान भरी तो 20 मिनट तक किसी को खास अंदाजा नहीं हुआ। धीरे धीरे जब जहाज में ऑक्सीजन लेवल कम होता गया तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दूसरी तरफ जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। पायलट्स का पूरा ध्यान जहाज को संभालने में लगा हुआ था, इसलिए इनका ध्यान उस बटन पर गया ही नहीं। आराम आराम से पायलट समेत जहाज के सभी मुसाफिर दम घुटने की वजह से जहाज गिरने से पहले ही मारे गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर सब लोग दम घुटने की वजह से मारे गए थे तो फाइटर जेट्स पायलट ने जिस बंदे को देखा था वो कौन था और उसे क्यों कुछ नहीं हुआ। उस बंदे का नाम था एन रियाज, जो एक लर्निंग पायलट के तौर पर उनके साथ सफर कर रहा था। उसके अलावा वो एक बहुत अच्छा स्कूबा ड्राइवर भी था। एक स्कूबा ड्राइवर होने की वजह से वह बाकी मुसाफिरों के मुकाबले में बिना ऑक्सीजन के ज्यादा देर तक जिंदा रहा। इसलिए लास्ट में उसने पायलट कॉकपिट में आके जहाज को संभालने की कोशिश की, मगर उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो लास्ट मोमेंट में जहाज को कंट्रोल कर सकता था और जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया। यानी एक छोटे से बटन की वजह से 121 लोग मारे गए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।